सो हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू द थर्ड लेक्चर ऑफ पीरियोडिसिटी। आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि कैसे आप प्रिडिक्ट कर सकते हैं किसी भी एलिमेंट का ब्लॉक, उसका ग्रुप, उसका पीरियड, जस्ट उसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को देख के। इसी के साथ साथ आज के लेक्चर में हम स्क्रीनिंग इफेक्ट को भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट किए लेक्चर को शुरू करते हैं। लेकिन लेक्चर स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमसे ऑनलाइन पढ़ना चाहते हैं देन आपको स्क्रीन के ऊपर एक नंबर दिख रहा होगा, मैं रिपीट कर देता हूँ आपके लिए, दैट इज 7009294662। आप ऑनलाइन भी ज्वाइन कर सकते हैं, और अगर आप जलंधर या फिर नियर बाय एरिया से बिलोंग करते हैं देन आप हमारा ऑफलाइन बैच भी ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए भाई, उसके बाद हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। ठीक है, जो हमारा मेन आज का टॉपिक है दैट इज प्रिडिक्शन ऑफ ग्रुप, पीरियड एंड ब्लॉक। देखिए, किसी भी एलिमेंट का, ठीक है, मान लीजिए मैं आपको रैंडमली कोई सा भी एलिमेंट दे रहा हूँ, आप उसका ग्रुप, पीरियड एंड उसका ब्लॉक खाली उसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देख के प्रिडिक्ट कर सकते हो। कैसे करोगे? उसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को लिखो, ठीक है, लिख लिया, उसके इस लास्ट वाले इलेक्ट्रॉन जिसमें गिर रहा होगा उस वाली सब शेल को पकड़ लो। ठीक है, इस वाली सब शेल को पकड़ लो। अब देखो, अगर मुझे प्रिडिक्ट करना है कि ये किस ब्लॉक से बिलोंग करता है, ठीक है, तो मुझे जस्ट इतना देखना है कि जी ये इलेक्ट्रॉन जो है ये आके किस में गिरा है। ठीक है, लास्ट इलेक्ट्रॉन, हमारा जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, लास्ट इलेक्ट्रॉन है, वो किस में आके गिरा है। ठीक है, ये गिरा है एस में। ठीक है, तो हमारा ब्लॉक कौन सा हो गया? एस ब्लॉक हो गया। ठीक है, उसके बाद मान लीजिए मैं कहता हूँ आपसे कि आपको इसका ग्रुप प्रिडिक्ट करना है, तो ग्रुप प्रिडिक्ट करने का तरीका बहुत आसान है। ठीक है, अलग अलग ब्लॉक्स के केस में ग्रुप प्रिडिक्ट करने का तरीका अलग अलग हो सकता है। ठीक है, बहुत थोड़ा सा ही डिफरेंस होता है। जैसे मान लीजिए अगर कोई एलिमेंट एस ब्लॉक का है, जैसे भी मैंने सोडियम की बात की, तो हमें पता चल गया कि ये एस ब्लॉक का एलिमेंट है। तो एस ब्लॉक वालों में लास्ट में, ठीक है, एस के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं वही आपका ग्रुप है। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन हुआ तो ग्रुप 1, 2 इलेक्ट्रॉन हुए तो ग्रुप 2। ये एस के लिए हो गया। पी के लिए क्या करना है? आपको देखने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ही हैं। ठीक है, जो लास्ट वाले नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं ये आपको यही देखने हैं। ठीक है, लेकिन जब मैं बात करूंगा पी की, तो पी ब्लॉक का कोई भी एलिमेंट हो, आपको लास्ट के इलेक्ट्रॉन्स को प्लस करना है 12 से। ठीक है, 12 के साथ जोड़ दो तो कितने पी में इलेक्ट्रॉन है? प्लस 12। ये आपका हो गया ग्रुप प्रिडिक्ट करना है किसमें? पी ब्लॉक में। ठीक है, डी के लिए तरीका थोड़ा सा अलग है। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स एस में हैं प्लस कितने इलेक्ट्रॉन्स आपके डी में हैं। ठीक है, ये तरीका होता है प्रिडिक्ट करने का। ठीक है, जैसे अगर मैं आपके सामने बात करूं स्कैंडियम की, ठीक है, आपको मैं स्कैंडियम दिखाता हूं। ये एलिमेंट आपका 21st एलिमेंट होता है, ये देखिए स्कैंडियम है ये। ठीक है, तो इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होता है वो क्या होता है? 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1 सॉरी अपना 4s2 3d1। ठीक है, तो आपको देखना होगा कि ये कहाँ पर, इसमें डी में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं और एस में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं। एस में 2 थे, ठीक है, डी में कितने था? 1 था। ठीक है, 4s2 3d1, तो 3 आ गया आपका। और देखो ये किस ग्रुप को बिलोंग कर रहा है? हो जा मार्क हो जा, हाँ चलो, ठीक है, ये थर्ड ग्रुप को बिलोंग करता है। ठीक है, तो ये आपके तरीके हो गए किसके लिए? आपका ग्रुप वगैरह सब प्रिडिक्ट करने के लिए। ठीक है, पीरियड की बात करें तो उसके लिए तो जस्ट आपको सिंपली क्या करना है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर देखना है। हम कर चुके हैं इसके बारे में ऑलरेडी पिछले लेक्चर्स में बात। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या होता है भाई? ये जो आपकी आखिरी वाली सब शेल है, ठीक है, इसके आगे एक नंबर लिखा होता है, ये वाला, ये देखिए। ठीक है, दिस इज कॉल्ड द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। अब मान लीजिए अगर मैं बोल रहा हूँ मैंने सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखा है, ठीक है, तो उसमें लास्ट में आता है 3s1, आपके सामने पड़ा हुआ है। ठीक है, 3s1 है। यहाँ पर जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है दैट इज 3। ठीक है, सो इसीलिए उसका पीरियड भी कौन सा हो जाएगा? थर्ड पीरियड से बिलोंग करेगा। ठीक है, चलिए आपको मैं दिखा भी देता हूँ। यहाँ पे देखिए सोडियम कौन से पीरियड से बिलोंग कर रहा है? थर्ड पीरियड से बिलोंग कर रहा है। क्लियर है भाई? चलिए उसके बाद बात करेंगे भाई हमारे स्क्रीनिंग इफेक्ट की, बड़ा ज़रूरी टॉपिक है। ठीक है, स्क्रीनिंग इफेक्ट के ऊपर मैंने अभी जस्ट कल ही एक रील अपलोड की थी। ठीक है, बड़ा अच्छा उसमें एग्जांपल मैंने दिया था आपको, मैं फिर से रिपीट करता हूँ। देखिए, स्क्रीनिंग इफेक्ट जो है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, एंड इससे क्वेश्चन आने के चांसेस भी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि बहुत सारी ऐसी प्रॉपर्टीज़ हैं एलिमेंट की जो कि स्क्रीनिंग इफेक्ट पर डिपेंड करती हैं। ठीक है, नाउ द थिंग इज कि स्क्रीनिंग इफेक्ट होता क्या है भाई, ध्यान से समझना। मान लीजिए कि मैं एक क्लास ले रहा हूँ, ठीक है, मैं एक क्लास में बैठा हूँ, ठीक है, मैं उसमें लेक्चर दे रहा हूँ,
और ना सामने बच्चे ऐसे रो में बैठे हुए हैं, ठीक है, कितने सारे बच्चे हैं वैसे रोज में बैठे हुए हैं। अब जो बच्चे तो क्या हैं जी, सामने वाले फ्रंट वाले बेंचेस पर बैठे होंगे, ठीक है, उनके साथ क्या होगा, मेरा इंटरेक्शन ज़्यादा होगा, है ना, उनके साथ मेरा इंटरेक्शन ज़्यादा होगा, उन पे मेरा कंट्रोल ज़्यादा होगा, है ना। लेकिन जो बच्चे उनसे पीछे बैठे हैं, ठीक है, उनसे मान लीजिए उनसे नेक्स्ट वाली रो है, उनसे मेरा इंटरेक्शन थोड़ा कम, उन पे मेरा कंट्रोल थोड़ा कम, वो बेचारे शरारतें वगैरह कर रहे होंगे, ठीक है। जो उससे पीछे बैठे वो और ज़्यादा अफलातून, ठीक है, क्योंकि वहाँ तक मेरी नज़र ज़्यादा जा नहीं पा रही, ठीक है। और जो तो भाई बिल्कुल क्लास के आखिरी बेंच पर बैठे होते हैं, ठीक है, सबसे लास्ट वाली रो में बैठे होते हैं, ठीक है, वो तो बहुत ही बड़े वाले अफलातून होते हैं, ठीक है, वो तो मतलब कह लो कि शरारतें भर रखी होती हैं, ठीक है, वो बंक कर सकते हैं, पिछले गेट से निकल सकते हैं, ठीक है, कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है, इतना उस पर ध्यान नहीं जाता। क्यों? क्योंकि उनसे जो सामने वाले बच्चे बैठे हुए हैं वो उनके लिए एक शील्ड का काम कर रहे हैं। मुझे वो लास्ट वाले बच्चे क्यों नहीं दिख रहे, उन पे मेरा ज़्यादा इन्फ्लुएंस, मेरा इंटरेक्शन क्यों नहीं हो पा रहा उनसे, क्योंकि उनसे आगे जो बच्चे बैठे हैं वो उनके लिए एक शील्ड का काम कर रहे हैं, ठीक है। इसे ही अगर हम बात करें हमारे एटम के बारे में, तो एटम के केस में क्या होता है, एटम के केस में ये रहा भैया आपका न्यूक्लियस, ठीक है। न्यूक्लियस एक इलेक्ट्रॉन ए के ऊपर अपना इन्फ्लुएंस जमाता है और एक इलेक्ट्रॉन बी के ऊपर जमा रहा है, ठीक है। मान लीजिए इन दोनों को क्या कर रहा है, अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव होता है, न्यूक्लियस पे पॉजिटिव होता है, तो ये अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा। ए क्योंकि इसके ज़्यादा पास है, ठीक है, तो इंटरेक्शन क्या होगी, स्ट्रॉन्ग होगी, अच्छी खासी होगी। अब बी देखो, बी इलेक्ट्रॉन का डिस्टेंस न्यूक्लियस से पहली बात तो ज़्यादा है ना, ज़्यादा डिस्टेंस पे है ना। दूसरी चीज़, बीच में ये वाली शेल्स आ रही हैं, ठीक है, बीच में दो शेल्स आ गई, तो ये जो शेल होती है ना, ये बी इलेक्ट्रॉन के लिए एक शील्ड का काम करती हैं, ठीक है। इसमें जो पहली शेल और दूसरी शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे ना, वो ये तीसरी शेल के इलेक्ट्रॉन के लिए क्या करेंगे, एक शील्ड का काम करेंगे। मान लीजिए इलेक्ट्रॉन ये है तो सामने एक शील्ड आ गई। अब शील्ड आ गई है तो न्यूक्लियस का इन्फ्लुएंस, न्यूक्लियस की जो अट्रैक्ट करने की क्षमता है इस इलेक्ट्रॉन को, ठीक है, बी इलेक्ट्रॉन को, वो कम हो जाएगी, है ना, जिसे हम क्या कहते हैं कि आपका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज घट गया, ठीक है। याद रखो भाई, जिस क्षमता से जिस ताकत से एक न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करता है, अपनी तरफ खींचता है, उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। अब बीच में शील्ड आ गई है तो क्या होगा, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज घट जाएगा, और इसी इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के घटने का जो कारण होता है, ठीक है, इस केस में उसे हम बोलते हैं शील्डिंग इफेक्ट या फिर स्क्रीनिंग इफेक्ट। हाँ सॉरी, ठीक है। चलिए तो एक बार पढ़ लेते हैं कि इन मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम माने जिनके अंदर एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन हो, ठीक है, वो एटम जिनके अंदर एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन हो। द वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टेड बाय द न्यूक्लियस इज रिपेल्ड बाय द इलेक्ट्रॉन ऑफ द इनर शेल। वही देखिए, वही बात आ गई कि न्यूक्लियस तो क्या कर रहा है, इस इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करना चाह रहा है, लेकिन जो आपका ये ए इलेक्ट्रॉन है ये इसको रिपेल करेगा, क्योंकि नेगेटिव नेगेटिव आपस में क्या करते हैं, रिपल्शन शो करते हैं, ठीक है, ये उसको रिपेल करेगा। तो कायदे से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन खींचने की कोशिश कर रहा है, न्यूक्लियस खींचने की कोशिश कर रहा है, दूसरा इलेक्ट्रॉन भेजने की कोशिश कर रहा है, तो तकरीबन तकरीबन क्या हो रहा है, यहाँ पर एक शील्ड क्रिएट हो रही है, ठीक है, मतलब नेट जो है वो मेरा जीरो आना चाहिए। क्लियर है भाई? चलिए, तो इन मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम जो वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन होता है, इट इज अट्रैक्टेड बाय द न्यूक्लियस, लेकिन उसको रिपेल कौन करता है, उसकी इनर शेल का इलेक्ट्रॉन, जैसे यहाँ पर इलेक्ट्रॉन ए कर रहा है, ठीक है। The decrease of force of attraction exerted by the nucleus on the valence electron due to the presence of electron in the inner shell is known as the screening effect, ठीक है, इसके बारे में हमने बात कर ली है। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम हमारी प्रॉपर्टीज के बारे में बात करेंगे, ठीक है, आपसे जल्दी मुलाकात होगी।